चुनाव जीतने के बाद बंगाल के सीएम के हाथ हुए खाली। चुनाव से पहले खूब किया फ्री चीजें बांटने का ऐलान, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने किए हाथ खड़े। अब कर रही है केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मांग। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी आखिर कैसे केंद्र को निशाना बनाकर ममता बनर्जी वैक्सीनेशन के नाम पर राजनीति कर रही हैं। चुनाव से पहले तो ममता बनर्जी ने खूब फ्री की चीजें बांटी और बांटने का ऐलान किया, परंतु चुनाव जीतने के बाद अब वैक्सीन के लिए हाथ खड़े कर चुकी हैं। वैक्सीन के लिए अब वो केंद्र सरकार को निशाना बना रही हैं और राज्य को फ्री में वैक्सीन देने की बात कर रही हैं। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की चल रही सेंट्रल विस्टा परियोजना को भी निशाना बनाया। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सभी के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम की मांग की और कहा कि टीकाकरण के लिए 30,000 करोड़ रुपए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। सीएम ने राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए सवाल किया, वे टीके के लिए 30,000 करोड़ का आवंटन क्यों नहीं कर रहे हैं? वे नई संसद और प्रतिमाएं बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। PM केयर्स फंड कहाँ है? उन्होंने आगे कहा, 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे देश में फ्री वैक्सीन कार्यक्रम होना चाहिए। TMC सुप्रीमो ने कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 अलग अलग पत्र लिखे थे। पहले में सभी के लिए कोविड-19 के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण का अनुरोध और दूसरे में राज्य को ऑक्सीजन आवंटन के लिए अनुरोध किया था। इसके बाद अब ममता बनर्जी ने ये बात कही है। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए राज्य चुनावों के दौरान भारी मात्रा में धन खर्च करने को भी वैक्सीन से जोड़ने की कोशिश की और राज्य में हो रही हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने नेताओं, केंद्र और अन्य राज्य के मंत्रियों के लिए कई होटल बुक किए हैं। एक साजिश थी, उनके सभी मंत्री यहाँ आए थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने विमानों और होटलों पर कितने करोड़ खर्च किए। पैसा यहाँ पानी की तरह बह रहा था। अगर वे इसकी बजाय वैक्सीन देते तो ये राज्य के लिए बेहतर होता। यानी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बीजेपी के फंड्स और केंद्र सरकार के फंड्स एक ही हैं। अगर नहीं लगता है तो ये स्पष्ट है कि वे जनता को गुमराह करना चाहती हैं। यह विडंबना है कि राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देती हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि राज्य में कोई वैक्सीन और ऑक्सीजन नहीं है, हमें एक जनादेश मिला है। हमें अब कोरोना वायरस बीमारी से जूझना होगा। यानी ममता बनर्जी ये कहना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में कोई वैक्सीन नहीं है और न ही ऑक्सीजन। आखिर 2011 से ही सत्ता में बैठी ममता बनर्जी कर क्या रही थी कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है? ना ही वैक्सीन के लिए फंड है और ना ही ऑक्सीजन है। आखिर कहाँ गए सभी फंड? एक तरफ आप किसी कंपनी को राज्य में आने नहीं देती जिससे राजस्व बढ़े और फिर आप अपनी तुष्टीकरण के लिए राज्य के संसाधन लुटा देती हैं और फिर ये कहती हैं कि वैक्सीन और ऑक्सीजन नहीं है। यह प्रशासन का कौन सा तरीका है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब TMC सत्ता में आई थी तो यह उल्हाना देती थी कि वाम मोर्चे की सरकार ने पश्चिम बंगाल को कर्ज में डुबा दिया है। हालांकि ममता बनर्जी के शासन में वे कर्ज और अधिक हुआ है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा फ्रीबीज बांटने के कारण डेब्ट GSDP रेशो काफी ऊंचा है और GSDP रेशो के लिए कम टैक्स रेवेन्यू, अधिक ऋण देनदारियां, उच्च इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर का आधार भी कम है। ऐसे में राज्य का कर्ज से निकलना मुश्किल है। बावजूद इसके अपनी नीतियों को ठीक करने की बजाय ममता बनर्जी वैक्सीन के लिए केंद्र को निशाना बना रही हैं। जब सभी राज्य वैक्सीन के लिए स्वयं प्रयासरत है तो ऐसे में ममता बनर्जी कोरोना से निपटने पर ध्यान न देकर चाहती हैं कि अब उनके राज्य के लिए वैक्सीन भी केंद्र सरकार दे। यह कुछ और नहीं बल्कि राज्य में हो रही TMC द्वारा हिंसा से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है।